दोस्तों कहते हैं कि कोई भी इंसान दूसरों के लिए जब गड्ढा खुदता है तो उसमें वह स्वयं गिर जाता है। क्योंकि आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ कुछ इसी तरह की है। एक इंसान अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए ऐसा कदम उठाता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए, और इसी में कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और ज़िंदगी तो बर्बाद होती ही है, एक कत्ल भी हो जाता है, खूनी खेल भी हो जाता है। तो आखिर वह कैसे होता है, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के बीच में ऐसे ही अच्छी अच्छी घटनाएं, नई नई जानकारी लाता रहूँगा। और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना बिहार प्रदेश का है। एक ज़िला लगता है पूर्णिया, और उसी में पूर्णिया का रहने वाला मुकेश नाम का एक लड़का रहता है जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई करता है। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह लैब टेक्नीशियन प्रैक्टिस करता है। और प्रैक्टिस करने के बाद वह सोचता है कि दूसरे हॉस्पिटल में रहकर अपनी एक दवा की दुकान खोल लिया जाए, अपना खुद का कारोबार किया जाए कि अपना काम भी रहेगा और अपने घर को भी देखेंगे। इसके बाद वो अपना खुद का पैथोलॉजी खोलता है और उसमें वो काम करने लगता है, उसको चलाने लगता है। इसके कुछ दिन बीत जाता है। उसमें एक लड़की आती है जिसका नाम रहता है सरिता। सरिता वहाँ आती है तो दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। और काम करने के बाद जो दोनों में दोस्ती होती है, दोस्ती में दोनों प्यार करने लगते हैं। और प्यार करने के बाद वो लोग घूमने फिरने लगते हैं, जगह जगह पर जहाँ भी मन करता था तहाँ जाकर घूमते फिरते थे। एक दिन उसी लाइफ में वह शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। इसके बाद जब यह सिलसिला चालू होता है तो चलता ही रहता है। जब भी उन लोगों का मन करता वो अपना फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते थे। इसके बाद जो सरिता रहती है उसके परिवार वाले उसकी शादी कर देते हैं। उसकी शादी फिक्स हो जाती है। जब यह बात मुकेश को बताती है तो मुकेश कहता है, ठीक है तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन शादी होने के बाद तुमको मेरे यहाँ आना पड़ेगा। सरिता कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहले तो मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारे साथ जो भी उसका बात अलग है, लेकिन अब मेरी शादी हो रही है, अपने पति को धोखे में नहीं रख सकती। मुकेश कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे यहाँ आना होगा, अगर तुम नहीं आओगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सरिता कहती है, ऐसी कौन सी बात है, मैं अगर यहाँ काम ना करूँ तो तुम क्या कर सकते हो। मुकेश अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकाल कर उस लड़की की कुछ गंदी तस्वीरें लिया रहता है। और जब संबंध बनाते हैं उसका वीडियो भी बनाया रहता है, उसको दिखाने लगता है और कहता है कि जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं यह वीडियो और यह पिक्चर तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा और सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दूंगा, जिससे कि तुम कहीं की नहीं रहोगी और तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। लड़की मजबूर हो जाती है, जो शर्तें रहती है, फिर शादी होने के बाद अपने ससुराल चली जाती है। और जब भी मुकेश बुलाता था उसको ना चाहते मुकेश के यहाँ आना पड़ता था। ऐसे ही दिन बीत जाता है, समय निकलता रहता है। फिर उसको पथोथली में एक ममता नाम की लड़की आती है। जब ममता नाम की लड़की आती है तो मुकेश उसको देखता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना इसके साथ भी रिश्ता जोड़ा जाए, इसके साथ भी प्यार किया जाए। इसके बाद उस लड़की से, ममता से मीठी मीठी बातें करता है, बहलाता है, फुसलाता है, कुछ ऐसे बातें करता है। ममता उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, दोनों के बीच प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों अलग अलग जगहों पर घूमने फिरने लगते हैं। इसके बाद वो संबंध बनाने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत, एक दिन उसको कॉल करता है, कहता है कि तुम्हारी शादी हो रही है, ठीक है, लेकिन शादी होने के बाद भी तुमको मेरे पास आना होगा। ममता कहती है, ऐसी बात नहीं है, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी और तुमसे मेरा रिश्ता टूट गया है। तुम तो दूसरी लड़की के साथ हो तो तुम मुझसे अब नाता क्यों जोड़ रहे हो, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुमसे नहीं मिल सकती। इस बार लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आओगी
अगर मेरे बुलाने पर नहीं आओगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वही काम उसके साथ भी करता है। उसकी कुछ गंदी गंदी तस्वीरें निकाले रहता है, उसके साथ वीडियो बनाए रहता है। संबंध बनाते समय वो ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि जब तुम नहीं आओगी तो यह वीडियो तुम्हारे ससुराल भेज दूंगा, जिससे कि तुम्हारी भी बदनामी हो जाएगी। यह जो लड़की रहती है ममता, बहुत ही परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। मुकेश से बदला लेने के लिए कुछ अलग ही उपाय सोच रही होती है। एक दिन वो मुकेश से मिलने के लिए बात करती है और कॉल करती है कि मैं तुमसे एक होटल में मिलना चाहती हूँ। जब ममता कॉल करती है तो मुकेश ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। वह तैयार हो जाता है और वह जिस होटल का पता दी होती है उसी होटल में जाता है। दोनों एक साथ मिलते हैं, एक साथ बात करते हैं, होटल में खाना वाना खाते हैं और एक साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जो मुकेश रहता है उसको नींद आने लगती है, तो उसी समय ममता रहती है एक इंजेक्शन लगा देती है, जो कि जहरीला इंजेक्शन होता है। जब उसको लगा देती है तो मुकेश कहता है कि यह तूने अच्छा नहीं किया। तो लड़की कहती है ममता, जो तुम ये सब चीज़ें लड़कियों के साथ कर रहे हो बहुत ही बुरा कर रहे हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी नहीं बल्कि कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो और आगे कितनी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, इसका कोई पता नहीं है। इसके बाद वो बेहोश होने लगता है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर ममता उसके हाथ पैर को बांध देती है और उसके मुंह में कपड़ा ठोस देती है। कपड़ा ठोस के बाद वो मुकेश को कुछ देर के बाद छटपटाता है। इसके बाद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ममता अपना सब सामान लेती है। सामान लेने के बाद उस होटल से निकल कर आ जाती है। फिर वहाँ उस होटल के जितने भी जो कर्मचारी रहते हैं उसको जब यह पता चलती है कि होटल के रूम में लाश पड़ी है तो ये लोग जाते हैं। जब लाश के पास जाते हैं तो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जब आती है तो लाश की छानबीन करती है, उसको फ़ोटो लेती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये घटना कैसे हुई। थोड़ी देर के बाद उसको पता चल जाता है कि ये घटना प्रेम प्रसंग का है, लेकिन इसकी हत्या किसने की